बेटा बहू। वीरेंद्र जी अपने पुराने स्कूटर पर किक मार रहे थे, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हो रहा था। इधर ड्यूटी पर जाने के लिए देर हो रही थी। तभी सामने से एक कार तेजी से आकर उनके पास रुकी। पापा, कब तक इस खटारा स्कूटर को चलाते रहोगे? चलो मेरे साथ, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। बेटे की बात सुनकर वीरेंद्र जी ने अनसुना कर दिया और स्कूटर में किक मारते रहे। उनका बेटा राजू बड़बड़ाता हुआ चला गया। दरवाजे के पास खड़ी वीरेंद्र जी की पत्नी गायत्री जी ने कहा, जब वो कह रहा था तो चले जाते। वीरेंद्र जी ने रुमाल निकालकर माथे का पसीना पोंछा और बोले, दोबारा कभी उसकी वकील बनने की कोशिश मत करना। गायत्री जी चुप हो गई। वीरेंद्र जी का स्कूटर स्टार्ट हो गया। उन्होंने एक बार गायत्री जी की ओर देखा और ऑफिस के लिए निकल पड़े। अभी 2 साल पहले ही राजू की शादी की थी। शादी के बाद से ही राजू और उसकी पत्नी शैलजा का व्यवहार बदल गया। दोनों अलग हो गए। वो तो अच्छा हुआ वीरेंद्र जी ने बेटे की बात मानकर जॉब नहीं छोड़ी, वरना आज भूखे मरते। इधर शाम को जब राजू घर पहुंचा तो शैलजा गुस्से से बोली, हो गई तसल्ली? बेइज्जती कराकर गली में सब देख रहे थे और तुम्हारे पापा जैसे उन्होंने तो सोच ही रखा है तुम्हारी बेइज्जती करने का। राजू को भी गुस्सा आ रहा था। वो बोला, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही मकान ढूंढता हूँ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। 2 दिन बाद ही वो नए घर में शिफ्ट हो गए। गायत्री जी रो रही थी। अलग था तो क्या हुआ, कम से कम सामने तो था, उन्होंने वीरेंद्र जी की ओर देखते हुए कहा। वीरेंद्र जी कुछ नहीं बोले। वीरेंद्र जी जैसे जिंदा दिल इंसान, जिन्होंने अपनी छोटी सी नौकरी से पैसा बचाकर और कर्ज लेकर राजू को पढ़ाया। जब वह सरकारी ऑफिसर बना तो वीरेंद्र जी को लगा जैसे उनका जीवन सफल हो गया, लेकिन बेटे बहू की बेरुखी ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अब वो बिल्कुल शांत रहते थे। बस उन्हें एक ही चिंता थी कि उनके बाद गायत्री का क्या हुआ। कई महीनों बाद राजू अपनी माँ से मिलने आया। राजू को देख गायत्री जी बहुत खुश हुई। राजू बोला, मम्मी, तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है। हम चाहते हैं कि आप और पापा हमारे साथ चलो। शैलजा बहुत परेशान है। गायत्री जी ने वीरेंद्र जी की ओर देखा, लेकिन उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। राजू जानता था पापा कभी नहीं मानेंगे। उसने मम्मी से कहा, तुम चलो मम्मी। गायत्री जी ने कहा, बेटा, तेरे पापा का ध्यान कौन रखेगा? एक काम करो, तुम दोनों वापस आ जाओ। शैलजा की देखभाल भी कर लूँगी और इनका भी कोई परेशानी नहीं होगी। तभी वीरेंद्र जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, इसका रूम मैंने किराए पर दे दिया है। 2 दिन बाद वो लोग आ जाएंगे। इसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। पापा की बात सुनकर राजू निराश होकर चला गया। गायत्री जी रोने लगी। वीरेंद्र जी ने कहा, कल जब इनका मतलब निकल जाएगा तो ये फिर रंग बदलेंगे। कल अगर मुझे कुछ हो गया तो तू इनकी नौकरानी बनकर रहेगी। इससे अच्छा है अपने सम्मान के साथ उनसे अलग रहे। ऊपर किराएदार रहेंगे तो घर की देखभाल भी होगी और पैसा भी आएगा। कल मैं नहीं रहा तो भी तू सम्मान से अपने घर में रहेगी। गायत्री जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक ही तो कह रहे थे वीरेंद्र जी। एक तरफ इनका बेटा जो बस अपने फ़ायदे के लिए उन्हें ले जा रहा था, और एक और उनके पति जो मेरे लिए मरने के बाद भी मुझे कोई तकलीफ़ ना हो इसका इंतज़ाम कर रहे हैं। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, आप ठीक कह रहे हैं। बेटा अपना होता तो हमें छोड़कर कभी नहीं जाता। आज से नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, जहां बस हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे। यह सुनकर वीरेंद्र जी के चेहरे पर कई साल बाद आज मुस्कुराहट आई थी और बेटा बहू को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।